हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को मैं बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताने वाला हूं। आपने कई बार अनुपात एवं समानुपात चैप्टर पढ़ा होगा, पर हर बार बेसिक क्लियर ना हो पाने की वजह से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं उसे सीखने के बाद आपको कभी भी दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको रिवीजन करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात एवं समानुपात की। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि अनुपात को क्या कहते हैं। सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय से मतलब होता है अनुपात केवल एक ही तरह की चीज़ों में हो सकता है। मान लो किसी के लंबाई में, दो इंसान की लंबाइयों में ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान की लंबाई और दूसरे इंसान के ज्ञान में अनुपात बना लिया जाए, या किसी मकान की ऊंचाई और नदी में बहने वाले पानी में अनुपात बना लिया जाए। ऐसा नहीं होगा। हमेशा सेम क्वांटिटी से मतलब है मेरा सेम चीज़ में अनुपात होता है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहली बात तो, क्योंकि रेशो हमेशा सजातीय राशियों के मध्य होता है, इसलिए इसका कभी भी कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक से मतलब है जब दो अनुपात एक ही अलग अलग राशियां होती हैं तब उनका मात्रक हो सकता है, लेकिन अनुपात में कभी भी अलग राशियां नहीं होती हैं। एक ही राशियां होने के कारण इनका कभी भी कोई मात्रक नहीं होता। जैसे जैसे ये मान लीजिए कोई ए और बी हैं, इनका रेशो है 2 और 3। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात में होता है। इसीलिए मैंने कहा कि सजातीय राशियों का कोई मात्रक नहीं होता है अनुपात में। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, किसी भी अनुपात को उसके HCF से भाग देकर उसे लघुत्तम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। HCF से मतलब होता है उसका मासा। माना कोई A और B का अनुपात है 30:20, तो इसे लघुत्तम रूप में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके फैक्टर नहीं करने हैं वैसे हमें। इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, वो मैं जब आपको LCM HCF पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। HCF निकालने का एक शॉर्ट तरीका होता है, अगर कोई दो पद दिए हों तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो इन दोनों का HCF या तो ये डिफरेंस होगा या इस डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा। मतलब ऐसी संख्या अंतर से दोनों संख्या कटनी चाहिए तब तो वही है। अगर नहीं कट रही हैं तो इसका कोई गुणनफल होगा, क्योंकि 10 से दोनों 30 और 20 दोनों कट सकती हैं। ये इसका HCF है। अब इसी से हम HCF से इन दोनों को A और B के मानों को भाग देंगे। इसी से हम इसे लघुत्तम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे
ए अनुपात बी बराबर 10 से भाग देंगे तो 3:2। ऐसे हम इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, वो अभी मैं आपको बताने वाला। इसका तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी अनुपात की प्रत्येक संख्या में किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान के अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है? माना कोई अनुपात छोटा सा ले लेते हैं, ए अनुपात बी, कुछ भी ले लो, चलो 2 और 3 ही ले लेते हैं, 2 और 3। माना कोई संख्या है 7 या 5, जो भी आप चाहो, इससे इसमें गुणा की जाती है मान में। सात बोला मैंने, तो ये क्या आया? ए अनुपात बी अब कितना हो गया? 14:21। ये दिखने में तो 14:21 है, लेकिन इसके अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो कॉमन है या इन दोनों का ये एचसीएफ भी क्या हुआ? 7। और मैंने अभी आपको बताया अगर उसके एचसीएफ से भाग दें तो उसका रेशो छोटा हो जाता है। बस यही है। तो ये अब भी क्या है? 2:3 ही है। बढ़ते हैं अगले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। इसका चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लासा से प्रत्येक में गुणा करते हैं। हरों के लासा से क्या मतलब है? पहले भिन्नात्मक अनुपात देख लेते हैं। माना कोई अनुपात ए अनुपात बी है, ये ले लो 1/2 अनुपात 1/3। अब मैंने ऊपर क्या लिखवाया है? भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के लासा से प्रत्येक संख्या में गुणा कर देते हैं। हर क्या है? 1/2 में ये 2 हर है, इसमें ये हर है 3। अच्छा, इसका लासा से मतलब है एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। लासा से प्रत्येक संख्या में गुणा कर देते हैं। अगर हमें इसे सिंपल फॉर्म में डिफाइन करना है तो हम इस एलसीएम का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा? रेशो 1:1/2 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो 1/3 इंटू 6। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A/B क्या आया? 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे अनुपात और समानुपात चैप्टर बहुत ही इजी है और इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत से चैप्टर में आता है। अगर आप इसे ठीक से सीख गए तो आने वाले कई चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, एज रिलेटेड और भी बहुत से टॉपिक जो कि आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको अनुपात और समानुपात की सही नॉलेज नहीं हुई तो इन्हें सीखने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और हमारा समझाया हुआ अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अच्छा, आपको पता है अनुपात के कितने प्रकार होते हैं? आपने वैसे कई बार पढ़ा होगा और हर बार इसीलिए पढ़ना पड़ता है क्यों आप समझ ही नहीं पाते हो अनुपात क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। इसी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ती है। अनुपात को समझने से पहले, इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है ये कितने प्रकार का होता है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। नंबर 1 होता है अनुलोम अनुपात। ये क्या होता है? ये इस प्रकार होता है, मान लो एक राशि बढ़े तो उसके संगत दूसरी राशि भी बढ़े, या फिर एक राशि घटे तो दूसरी राशि भी घटे, तो वहाँ अनुलोम अनुपात होता है। ये कहाँ होता है अनुलोम अनुपात? जैसे मान लो दूरी बराबर, क्या होता है फॉर्मूला पढ़ाई होगा आपने, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर समय मान लो यहाँ कांस्टेंट हो, मतलब समय 1 घंटा या जो भी है फिक्स हो, अगर चाल शुरू में थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 20 किलोमीटर करेगा ना। अब इसी चाल को हम बढ़ा दें, इसे कर दें 25 किलोमीटर, तो ये भी बढ़ के क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? चाल बढ़ी तो दूरी बढ़ी, मतलब एक अनुपात बढ़ा तो दूसरा भी अपने आप बढ़ने लगा। तो ऐसे अनुपात को हम अनुलोम अनुपात कहते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ अनुपात का दूसरा टाइप होता है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात से तात्पर्य है यदि एक राशि बढ़े तो दूसरी राशि स्वतः ही कम हो जाए, या फिर दूसरी राशि बढ़े तो पहली राशि कम हो जाए, वहाँ प्रतिलोम अनुपात होता है। जैसे अभी हमने देखा था दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो क्या हो सकता है? चाल बराबर ये हो सकता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रतिलोम अनुपात किसे कहते हैं? प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, मान लो दो राशियां हैं, अगर एक को बढ़ाएं तो दूसरी घटे, और अगर दूसरे को बढ़ाएं तो पहली घटे, मतलब एक दूसरे के विपरीत होना है। जैसे मैंने बताया था अनुलोम अनुपात में एक राशि के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ती है, वैसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। माना यहाँ दूरी ले लेते हैं 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और समय माना अगर 2 घंटा है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी 10, चाल हो जाएगी 10। अगर इसी समय को कम कर दिया जाए, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, दूरी तो 20 ही किलोमीटर है, अगर इस समय को 1 घंटा कर दिया जाए तो चाल क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या हो रहा है? जब ये समय का मान बढ़ा तो ये घटा, और जब ये घटा तब ये बढ़ा, तो यही होता है प्रतिलोम अनुपात। मतलब उल्टा, जब एक अनुपात बढ़ता है तो दूसरा अपने आप घटने लगता है, इसे बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। अब इसका अगला टाइप मैं आपको बताता हूँ,
अनुपात का अगला टाइप होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? मिश्रित अनुपात कहते हैं माना दो या दो से अधिक अनुपातों के पहले पदों का गुणनफल और दूसरे पदों के गुणनफल का अनुपात मिश्रित अनुपात कहलाता है। माना ये 3 अनुपात ले लेते हैं, A अनुपात B है यहाँ 1:2। अगला है C अनुपात D है 3:4। एक और ले लो, कोई कितने भी ले सकते हैं, उससे वैसे कोई दिक्कत है नहीं। E अनुपात F है 5:6। मैंने क्या कहा? मिश्रित अनुपात होता है दो या दो से अधिक अनुपातों के पहला पद क्या है? ये है ना पहला पद, ये सेकंड पद है ये वाला, इनका गुणनफल मतलब इनका और सेकंड क्या है? इनका गुणनफल का जो भी अनुपात होता है उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? 1:3:5 का रेशो 2:4:6। ये क्या आया? 5×3 15, 2×4=8 48। मिश्रित अनुपात। इसे चाहे तो और भी हम सिंपल कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। क्या आएगा? 3×5=15 अनुपात 3×1=3, 3×6=18। ये आएगा मिश्रित अनुपात। आप ये मत समझना कि सर सवाल नहीं करा रहे हैं। अक्सर होता ये है कि बच्चे अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ते तो कई बार हैं, लेकिन ये बेसिक क्लियर ना होने की वजह से वो हर बार भूल जाते हैं। मैं सवाल भी कराऊंगा, पहले ये भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। चौथा होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? किसी अनुपात के पदों के वर्गों का अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। माना कोई अनुपात है A:B। अब मैं हर बार A:B ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये रूल केवल A:B पर ही लागू होगा। ये मैं एक आसानी के लिए ले रहा हूँ, इसकी वजह कुछ भी हो सकता है, XYZ या कुछ भी PQRS कुछ भी हो सकता है। माना A:B है 2:3। अब हमें निकालना है इसका वर्गानुपात। मैंने बताया वर्गानुपात क्या होता है? किसी अनुपात के दोनों पदों का वर्ग। दो पद क्या है? A और B या 2 और 3, यही तो वर्ग हैं। तो इसका वर्गानुपात क्या होगा? जैसे इस पे ही मान लो वर्ग होता है, ये आपके सुविधा के लिए इस पे वर्ग लगा रहा हूँ। 2, ये क्या हो जाएगा? 2×2 4, 3×3 9। तो A और B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 4:9। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। आधानुपात क्या होता है? अगला प्रकार है इसका आधानुपात या सब डुप्लीकेट रेशो। मान लो कोई रेशो है, उसके दोनों पदों का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? आधानुपात या सब डुप्लीकेट रेशो। माना A:B। ऐसा कोई नंबर ले लो जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 16:25, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग होता है। तो इसका आधानुपात क्या हो जाएगा? इस पे स्क्वायर रूट लग जाता है। सब डुप्लीकेट रेशो यहाँ हो जाएगा 25। आधानुपात क्या होगा इसका?
4:5। अब बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर। अगला है तिहरा अनुपात। अगला है तिहरा अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशो। ये क्या होता है? मान लो किसी रेशो का पहले पद का घन और उसके दूसरे पद का घन का अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। मान लो ये कोई रेशो है A/B, ये है 2/3। तो इसका तिहरा अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा? मैंने कहा घन, तो इसका भी घन हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब रेशो, इसका भी क्यूब। तो ये क्या हो गया? ये 8 हो जाएगा और ये क्या होगा? 27। तो इसका तिहरा अनुपात हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो 8/27। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला है तिहाई अनुपात। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तिहाई अनुपात का मतलब होता है जब किसी अनुपात का घनमूल लिया जाता है प्रत्येक पद का, तो उसे तिहाई अनुपात या सब ट्रिप्लिकेट रेशो बोलते हैं। जैसे माना कोई रेशो है A/B, इसे परफेक्ट क्यूब नंबर ले लो कोई, जैसे मान लो 27/64। पहले था तिहरा अनुपात, ये है तिहाई अनुपात सब ट्रिप्लिकेट। जहाँ तिहाई आ जाए मतलब इसका घनमूल होना है, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या होता है? इसका क्यूब रूट होता है, ऐसे लगा लो आपकी सुविधा के लिए, 64। इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो होता है 3/4। बढ़ते हैं अनुपात के अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है अनुपात नहीं, समानुपात। अधिकतर टीचर क्या करते हैं, अनुपात की डेफिनेशन बताने के बाद सीधा समानुपात पर आ जाते हैं, जबकि उसके अनुपात के प्रकार नहीं बताते हैं। समानुपात पर आने से पहले अनुपात के सारे प्रकार समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आते हैं समानुपात पर। समानुपात पर क्या होता है? मान लो कोई दो अनुपात हैं जो बराबर हैं, कोई भी दो अनुपात जो आपस में बराबर हैं, तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे मान लो A/B बराबर B/C। मान लो यहाँ 2/4, क्योंकि ये बराबर रहता है इसलिए B/8।
यहाँ बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक और चिन्ह है, इसे समानुपात को ऐसे दिखा देते हैं, दो बार अनुपात के। अगर इसका रेशो देखा जाए तो क्या आएगा, 1:2 आएगा, और इसका क्या आएगा, 1:2, इसका भी। तो इसीलिए ये समानुपात होता है, और ये चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। इसका मध्यानुपाती निकाल सकते हैं हम। इसका मध्यानुपाती, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अंदर के अंतापद ये मध्यपद होता है। मध्यपद और बाह्यपद, बाह्यपद क्या है, ए और सी बाह्यपद। मध्यपद और बाह्यपद का गुणनफल बराबर होता है। फिर क्या हो जाएगा, b इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। ये क्या हो जाएगा, b बराबर √AC। ऐसे ही इसे ही ABC का मध्यानुपात, मध्यानुपाती कहते हैं। यही ABC का मध्यानुपाती होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। मुझे लगता है आपने सारी डेफिनेशन आसानी से समझ ली होंगी, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं आपके हर प्रॉब्लम का निदान करने की पूरी कोशिश करूँगा, और बहुत ही सरल तरीके से आपकी हर कठिनाई को मैं दूर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। माना A/B बराबर है 2:3, और अगला एक और रेशो दिया गया है, B/C बराबर है 3:2। तो A/B/C क्या होगा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, और दोनों ही मैं समझता हूँ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको कौन सा अच्छा लगता है ये आपकी चॉइस है, मैं बताऊँगा दोनों। तो पहले तरीका है, ये जैसे दिया हुआ है वैसे ही उतार लो, A/B B/C। A/B क्या है, 2/3। B/C क्या है, 3/2। इसका एक तरीका होता है, इसे कुछ लोग उल्टा n भी बोलते हैं, ऐसा, ये पैरेलल वाला साइन है, इधर से ऊपर से दाईं तरफ से नीचे को ले आते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। यही होता है ABC का रेशो। क्या होता है, 3 दूनी 6। फिर क्या है, एरो ऐसे गया है, 3 तियां 9, फिर एरो ऐसे आया है, 3 दूनी 6। ABC का रेशो आ गया 696। हम चाहें तो इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा इसका HCF जो भी है उससे भाग देख के, और HCF का मैंने अभी शॉर्ट तरीका बताया, आगे जब HCF LCM में सिखाऊंगा तब इसका थ्योरेटिकल तरीके से पूरा बताऊंगा। HCF क्या होता है, किन्हीं दो सबसे छोटी ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। संख्याएं चाहे कितनी भी हो, कोई ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, या तो वही HCF होता है या उसका कोई मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम 6 लें तो ये बराबर है, इसके बीच का अंतर 1 हो जाएगा।
तो इसका HCF एक तो सभी का होता है, तो हम लेते हैं 6 और 9, इनके बीच का अंतर क्या है 3, 3 से, क्योंकि तीनों संख्याएं कट रही हैं इसलिए इसका HCF होता है 3। अब हम चाहें तो इसे सॉर्ट कर सकते हैं इसके HCF से भाग देकर, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 दूनी 6। ये इसका एक तरीका है। और इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या था, ABC था ना, ABC निकालना है हमें, तो सीधा यही लिख लो ऊपर, A/B/C। अब ये देखो A/B क्या दिया है 2/3, तो 2/3 ये है ना A/B, इसे ऐसे लिख लो। अब B/C है 3/2, B से है ये ध्यान रखना, इसलिए B के नीचे लिखना है 3/2। अब हम क्या देखते हैं, एक तो यहाँ स्पेस खाली है और एक यहाँ स्पेस खाली है, मतलब पूरा, हालांकि होता यही है, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाता है इसलिए बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, जो इस तरफ ये स्पेस खाली है तो इसके बराबर में क्या अंक है, ये वाला अंक इधर आ जाएगा, ये 3 है तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, इधर ये खाली है तो इसके बराबर वाला क्या अंक है 3, ये इधर पहुँच जाएगा 3। अब सेम बिल्कुल नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 दूनी 6 रेसो 3 तियां 9 रेसो 3 दूनी 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा A/B/C बराबर 2/3/2। ये भी इसका एक तरीका है और दोनों ही तरीके बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आपको इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई भी पॉइंट जो या फिर मैं ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं आपको उसका समाधान अवश्य बताऊँगा। और पर ध्यान से ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं, अगर मैथ हमसे पढ़ी आपने, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से मैं खुद कराऊंगा आपको, उसके आप बिल्कुल परेशानी ना लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माना A/B बराबर 3/7 और B/C बराबर 5/2। तो ABC का रेशो क्या होगा। वैसे मुझे उम्मीद है आप इसे कर लेंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही तरीके से बताऊँगा। पहले तरीके से लिख लेते हैं, A/B है तो इसे ऐसे ही लिख लो, A/B है 3/7, B/C है 5/2। अब हमेशा ये मत समझ लेना केवल जो बीच वाला होता है वही दोनों जगह एक जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अगली क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हमें ABC का रेशो निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, यही तो बताया था मैंने, उल्टा n, इसे ध्यान रखना है। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। कट सकता है? नहीं कटेगा बिल्कुल। तो ABC का रेशो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका जो कि मैंने बताया, लिख सकते हैं, ABC लिख लें पहले ही, ABC A/B क्या है 3/7 और B/C क्या है 5/2।
मैंने बताया जो भी प्लेस वैकेंट हो वहाँ एक बॉक्स बना लें। कुछ नहीं करना है, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर बॉक्स बनाकर समझने में थोड़ी आसानी रहती है, और जब आप एक बार समझ जाएंगे फिर बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बराबर में क्या है, ये खाली है, इसके बराबर में कौन सा नंबर है 5, तो 5 इधर आ जाएगा। इधर ये खाली है तो इसके बराबर में क्या है 7, ये 7 इधर पहुंच जाएगा। अब बाकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। यही ABC का रेशो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मैंने कहा था ज़रूरी नहीं है हर बार यही बीच में हो, ये बीच में नहीं मिलेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना अगला क्वेश्चन है, मान लो इस बार A/B नहीं लेते हैं, B/A लेते हैं। B/A क्या लेते हैं 6/4, और ये क्या ले सकते हैं C/A ले लो, इसे ले लो 3/5। तो इसमें ABC का रेशो क्या होगा, ये तो बदल दिया है हमने वैसे, तो इसके लिए भी हमें तो सिंपली ABC के अनुसार ही निकालना है। अगर आप ऐसे में परेशान हो रहे हो तो परेशान मत हो, आप पहला तरीका भूल जाओ, दूसरे तरीका से ABC निकालना है ना हमें, तो ABC लिख लो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये AB है और यहाँ क्या है BA, मतलब यहाँ A बाद में है जबकि यहाँ पहले है। जब ये उल्टा है, इसका उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। A सेकेंड नंबर पे, तो A का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और B का वैल्यू ये आ जाएगा। इसी प्रकार B/C क्या होगा, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ B होगा। B/C, तो इसे क्या कर सकते हैं B/B इधर ले आएंगे इसमें, और C इधर। अब वही सिंपल तरीका है, इधर एक बॉक्स बना लो, इधर भी एक बॉक्स बना लो। इधर खाली प्लेस से इधर क्या है 5, तो इधर आ जाएगा। इधर क्या है, इधर 6 है। अब सिंपली बस ये मल्टीप्लाई करना है, 4 पंजे 20 रेशो 5 छक 30 रेशो 6 तियाँ 18। इसमें कॉमन क्या हो सकता है, सबसे हमने बताया था कोई रेशो अगर हमें उसे छोटा करना है या लघुत्तम रूप में करना है तो उसके HCF से, HCF मैंने बताया दो संख्याओं का जो सबसे कम अंतर होता है, या तो वही होता है HCF या उसका अंतर। सबसे कम अंतर 10, 20 और 30 में क्या है 10 का अंतर है, 30 और 18 में क्या है 12 का अंतर है, 20 और 18 में कितने का 2 का अंतर है ना। चूँकि ये तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं इसलिए इसका HCF ये होगा। और ABC का क्या रेशो हो जाएगा, ABC का रेशो हो जाएगा 2 से सभी को भाग कर देंगे, 2 ढाई 10, 15 दूनी 30, 2 नैम 18। ABC का यह रेशो होगा। और अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और वो आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर देंगे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। A/B है ये 3/9 और C/B है 5/7। तो आपको बस
A/B/C को पता करना है। इसका जवाब आप होमवर्क में देंगे। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।